नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आज की इस वीडियो में आपका और स्वागत है आपका बाबा कंट कंट में। तो कल के लिए सभी भाइयों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही सपने देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दिया करो जितना हो सकता है और शेयर कर दिया करो ताकि और लोग भी इसका फायदा उठा सके। अपने तक सीमित मत रखिए, इसको लोगों तक पहुंचाइए इस वीडियो को। ठीक है, अपने 5 दोस्तों को शेयर कीजिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, जहां भी आप शेयर कर सकते हो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज फिर मैं आपके लिए सपना लेकर आया हूं। बहुत अच्छा सपना है आज का भी। ठीक है, और बहुत रेयर सपना है। ठीक है, और सपना हमारा सच होता है, आप सभी को पता है अच्छे से। ठीक है, और जो भाई अभी तक मेरे साथ फेसबुक पे नहीं जुड़े हैं वो फेसबुक पे जुड़ जाइए। पहले आपको टेलीग्राम पे जुड़ना है, टेलीग्राम पे आपको लिंक मिल जाएगा फेसबुक का। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सपने की दोस्तों। सपना क्या था, एक नाई की दुकान है। नाई की दुकान में बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, एक आदमी और बैठा है मेरे साथ और नाई अपनी कटिंग कर रहा है। तो तभी एक आदमी आता है बच्चे को लेकर, बोला भाई साहब इसके जो बाल हैं वो काटने हैं। बच्चा बहुत रो रहा था, तो मैं उसको बोलने लगा, मैंने कहा यार ये बच्चा है, ये तो बाल कहाँ कटवाएगा। मैंने उसको बोला, मैंने कहा कितनी उम्र हो गई है इसकी, कितने साल का है ये बच्चा। बोला यार 4 साल का है। मैंने कहा यार ये तो हाई दवाई मचा देगा पूरे दुकान के अंदर, ये तो नहीं कटवाएगा बाल जिस हिसाब से ये रो रहा है। बोला भाई साहब बाल तो कटवाने हैं इसके। तो नाई बोलने लगा, भाई ऐसा है देख, बाल तो मैं काट दूंगा इसके, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1400 रुपये लगेंगे। तो मेरे भी कान खड़े हो गए 1400 रुपये सुन के कि यार एक बच्चे की कटिंग के 1400। तो बोला भाई साहब 1400 लगेंगे, अगर आप कटवाना चाहते हो तो कटवा सकते हो। मैंने कहा जी इतनी महंगी तो नहीं होती कटिंग। बोला भाई साहब हमारे यहाँ होती है। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, तेरी मर्जी है, तेरी दुकान है, तू जो मर्जी ले। ठीक है, तो वो बोला भाई साहब ऐसा नहीं है कि एक ही बच्चा है, एक बच्चा और है। बोला जी फिर 2800 रुपये हो गए। ठीक है, फिर लगेंगे 2800 रुपये, दोनों बच्चों के 1400 रुपये लूंगा मैं बाल काटने की, क्योंकि इनके बाल काटना कोई आसान काम नहीं है। ठीक है ना, कहीं से कट ना जाए ये भी देखना है। ठीक है ना, बहुत सावधानी से काटना पड़ेगा और टाइम इन पे, जितने 4 लोगों पे टाइम लगता है उतना टाइम लगेगा इनके ऊपर। तो मैंने कहा यार बात तो ठीक कह रहा है ये। तो मैंने कहा मैंने तो क्या कहना था वहाँ, मैं तो कुछ बोला नहीं। तो वो आदमी बोला भाई साहब चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप काट दीजिए बाल इनके। बोला भाई साहब बैठ जाओ, ठीक है, 12 बजे मेरा चेला आएगा, खाना खाने गया है वो घर। ठीक है, और उसको मैं काम पे लगा दूंगा, अभी आप बैठ जाइए। तो वो बैठ गए दोस्तों। बैठने में तो मेरे को वो बोलने लगा, जो मेरे साथ बैठा था, बोला भाई साहब बहुत कमाई है इस नाई की। मैंने कहा यार कमाई तो होनी है, 2800 रुपये ले रहा है 2 बच्चों के, और इससे ऊपर क्या कमाई होगी यार। कमाल की बात है ना, कमाल की बात है ना, कितने पैसे ले रहा है ये। बोला यार पैसे क्यों नहीं लेगा, दुकान का किराया है, एसी लगा हुआ है, सबका खर्चा इसी में से निकालना है इसको। ठीक है, 7400 रुपये तो दुकान का किराया किराया है। ठीक है, यानी कि 7400 रुपये तो किराया किराया है इसका दुकान का। ठीक है, और फिर मान लो बिजली का बिल है जो वो भी आता है महीने का, वो भी भरना पड़ता है। ठीक है, मैंने कहा हाँ ये तो बात सही है तेरी यार, लेकिन फिर भी यार मेरे को कुछ ज़्यादा ही लगा। बोला मर्जी है अगले की, दुकान है अगले की। मैंने कहा ठीक है भाई साहब सही कह रहे हो आप। तो वो नहीं मुझे बोलने लगा कि भाई साहब आप ऐसा करना, देखो आप लेट हो जाओगे, ठीक है आप चले जाओ, शाम को आ जाना। ठीक है ना, तकरीबन आ जाना आप कोई, शाम को क्या दोपहर में आ जाना, आप 2 बजे के करीब आ जाना। मैंने कहा 2 बजे। बोला हाँ 2 बजे के करीब आ जाना, ये 3-4 ग्राहक हैं इनको निपटा लूँ मैं। ठीक है, उसके बाद आप आ जाना, आराम से आपका जो सिस्टम है वो कर देंगे, कोई बात नहीं, कटिंग वगैरह शेविंग वगैरह आपकी कर देंगे। मैंने कहा यार 2 घंटे। बोला हाँ 2 घंटे तो लगेंगे, 2 घंटे लगा कर चलो आप। मैंने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं, 2 घंटे बाद आ जाता हूँ मैं। तो मैं वहां से उठकर चला गया। बाहर मुझे एक मेरा दोस्त मिल गया, बोला यार और कहाँ घूम रहा है। मैंने कहा यार कटिंग करवाने आया था, आज छुट्टी थी। ठीक है, मैंने कहा चल कटिंग करवा लेते हैं। तो बोला फिर, मैंने कहा यार भीड़ है नाई की दुकान में। बोला अच्छा अच्छा, फिर एक काम कर, चल यार थोड़ा मेरे साथ तू थाने तक चल। मैंने कहा थाने में क्या हो गया भाई। बोला यार थोड़ा सा काम है, ठीक है तो चल ना मेरे साथ। तो उसने बाइक पे बिठाया, मेरे को थाने की तरफ ले गया मेरे को। तो थाने में पहुंच गए।
थाने में पहुंचने के बाद तो वो बोलने लगा कि भाई साहब, उनको बोलने लगा जो वहाँ बैठे थे, बोला कि भाई साहब मेरी एफआईआर दे दीजिए, ठीक है, मुझे वकील भी करना है, ठीक है। तो बोला भाई साहब इतने कागजों में मैं कैसे ढूंढूंगा आपकी एफआईआर। बोला भाई साहब ऐसा है, 64 नंबर एफआईआर है मेरी, चेक कर लीजिए, नंबर लेकर आया हूँ, ये लीजिए। उसने पर्ची पर नंबर लिखा हुआ था, ये देखिए मेरा नंबर है, ठीक है, और मेरी फाइल, वो मेरी एफआईआर निकाल कर दे दीजिए। तो बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं। उसने ऐसा उसने किया अपना, जो भी था, फाइल वगैरह निकाली और उसकी एफआईआर थी, उसको दे दी। मैंने कहा ले भाई तेरी एफआईआर तेरे को मिल गई, ठीक है, अब चलें। बोला चलते हैं, 2 मिनट बैठ जा, मुझे सच्चो साहब से कुछ बात करनी है। मैंने कहा ठीक है भाई कर ले कोई। हम भी वहीं बैठ गए दोस्तों। तो तभी एसएचओ साहब आ गए। तो एसएचओ साहब बोलने लगे कि ऐसा है भाई, मैं उन लोगों को सीधा कर दूंगा। अब ये नहीं पता किसके बारे में बात कर रहे थे। बोले कि उन लोगों को मैं सीधा कर दूंगा भाई, ठीक है ना, ऐसा कर दूंगा कि याद रखेंगे जिंदगी भर, ठीक है, लेकिन ऐसा ऐसे में थोड़ा खर्चा पानी आएगा, खर्चा पानी तेरे को देना पड़ेगा। बोला कोई बात नहीं जी, खर्चा और पानी है जो भी मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने फटाफट 26,000 रुपये निकाले, ठीक है, मेरे सामने 26,000 रुपये गिने और एसएचओ को दे दी। बोला ये लो जी, ठीक है, बाकी का जो भी रहेगा मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छे से थोड़ा संवार दो उनको, दोबारा मेरे साथ वो पंगा ना ले। बोला तेरे साथ दोबारा पंगा नहीं लेंगे, टेंशन मत ले तू, ठीक है, मैं उनको सीधा कर देता हूँ बिल्कुल। तो ये सपना दिखाई दिया दोस्तों, और ये वीडियो थी आज की। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है, ऊट पटांग सा, कहीं कभी नाई की दुकान, कभी थाने में, कुछ दिमाग में नहीं आया कैसे क्या, लेकिन जो था मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, ठीक है। तो ये सपना था दोस्तों। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो दोस्तों, ये मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, स्क्रीन पे आप देख रहे हो। इस पर अगर आपको टेलीग्राम का लिंक लेना है, जब आप टेलीग्राम पे जुड़ जाओगे, मेरी जितनी शर्तें लिखी हुई हैं उनको पढ़ लोगे, उनको मान लोगे, तभी आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हो दोस्तों। 8 दाने मेरे पास होते हैं, 8 के 8 मैं बांट देता हूँ, ठीक है, जिसकी किस्मत में होता है वो खा लेता है, ठीक है, ताकि बाद में आप मेरे को, ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि बाद में आप ना कहो मेरे को कि हमें अलग काम दिया जी, हमें अलग काम दिया। रात का और सुबह का काम देता हूँ दोस्तों, दिन का काम मेरे पास नहीं होता है, ठीक है ना। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना दोस्तों, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार इस चैनल पे आए, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा सपना सच होता है। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय भैरवनाथ और जय बजरंगबली।